हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास से 212 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। फिर प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो टॉपिक है, लेकिन एक ही टॉपिक माना जाए। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम आसान भाषा में, एकदम 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में समझाने के लिए। बस ध्यान पूर्वक देखो और कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। याद कराने की गारंटी क्लास में है, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है समान आवेश में प्रतिकर्तन और असमान आवेश में, सॉरी, यहाँ पर समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है, तो इस निकाय को विद्युत ध्रुव कहते हैं। आप समझो, समान परिमाण, परिमाण का मतलब समझते हो, मात्रा, मतलब परिमाण दोनों का समान होना चाहिए, ठीक है। मैं कलर थोड़ा बढ़िया ले लेता हूँ ताकि बेहतर रहे, ठीक है। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर मैं लेके चला प्यारे बच्चों समान परिमाण, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, समान परिमाण क्यों है ना, और इधर भी समान परिमाण है। ध्यान दे रहा है आप लोग। प्यारे बच्चों, दोनों समान परिमाण का आवेश है। समान परिमाण देख रहा है, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति। एक प्रकृति प्लस माइनस का है, एगो क्या चीज का है, प्लस का है। दिक्कत है। समान परिमाण, समान परिमाण क्यों था ना, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। एक दूसरे से कौन दूरी पर हो प्यारे बच्चों, अल्प दूरी पर हो। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी हो, उस अल्प दूरी को मैं लेके चलता हूँ ट्यूबवेल, ठीक है। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कौन दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो। कौन दूरी पर हो, अल्प दूरी पर है। इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्प दूरी। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो इस निकाय को क्या बोलते हैं। तो इस निकाय जो है, इस निकाय को हम लोग विद्युत ध्रुव कहेंगे। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो इस निकाय को क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव कहेंगे। तो वहीं लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, समान परिमाण मतलब क्यू परिमाण का दो आवेश आप लोग को दिख रहा है, किंतु विपरीत प्रकृति, देखो प्लस है दूसरा माइनस है। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर हो। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर आप लोग को दिख रहा है, अल्प दूरी पर हो, तो इस निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस निकाय को विद्युत ध्रुव कहते हैं। इसको प्यार बच्चों ट्वेल्व द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, ट्वेल्व द्वारा। तो यही है प्यार बच्चों विद्युत ध्रुव, देख लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। विद्युत ध्रुव क्या है, तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर आए, तो इस निकाय को क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव कहते हैं। हम आशा करते हैं प्यार बच्चों विद्युत ध्रुव आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आओ प्यार बच्चों विद्युत ध्रुव घूर्ण हम लोग समझ लेते हैं। देखो प्यार बच्चों, यहाँ पर विद्युत ध्रुव घूर्ण जो है इसी के परिभाषा से आएगा, किसके, तो विद्युत ध्रुव के। ध्यान दो प्यार बच्चों, यहाँ पर मैं फिगर एक ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। विद्युत ध्रुव के फिगर है इसमें लगेगा, इस बात को आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश है। ये आपको माइनस क्यू शुरू में लेना है, क्योंकि विद्युत ध्रुव के जैसा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, ठीक है। इसकी लंबाई कैसी है प्यारे बच्चों, 12 है। बस यही आपको ध्यान रखना है। अब देखो परिभाषा क्या लिखा हुआ है, विद्युतीय ध्रुव का, ये क्या चीज का नाम है पता है आप लोग को, विद्युत ध्रुव नाम है। क्या चीज नाम है, विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दो गो आवेश देख रहे हैं, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, वैसे भी दोनों का परिमाण सामान्य है, नहीं है, इसका भी परिमाण क्यू है, इसका भी परिमाण क्यू है, लेकिन प्रकृति अलग है, एक माइनस है दूसरा क्या चाहिए, प्लस है। हम बोलेंगे विद्युतीय ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उन दो आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव कहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, विद्युतीय ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव कहते हैं। लंबाई के गुणनफल बोलने से बढ़िया है ऐसे बोलेंगे कि विद्युतीय ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण
तथा उन दो आवेशों के बीच के दोहरे के गुणनफल। मतलब देखो पहली बात इसको किससे सूचित करते हैं, पी सदिश से सूचित करते हैं। तो पी सदिश बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू ट्वेल्व। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ट्वेल्व। तो देखो समान परिमाण, यहाँ पर देखो देखो विद्युतीय द्विध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उन दो आवेशों के बीच के दोहरे के गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत विद्युत द्विध्रुव गुण बोलेंगे। विद्युत द्विध्रुव तो समान परिमाण के तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से आल्फा दूरी पर होता है, उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन विद्युत द्विध्रुव गुण क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उन दो आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, क्रॉस का मतलब गुणनफल, को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये प्यार बच्चों कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन क्वांटिटी, वेक्टर यानी कि यह सदिश राशि होती है। ठीक है, और प्यार बच्चों एक बात और भी आपको याद रखना है, इसका एक और मात्रक अन्य मात्रक डिवाई होता है। उससे पहले प्यार बच्चों इसका मात्रक जानने से पहले एक बात आपको याद रखना है, पहले लिख लेता हूं इसका मात्रक। मात्रक क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कूलाम हो जाएगा। और लंबाई का मात्रक ट्वेल्व का मात्रक मीटर, क्योंकि लंबाई एक रहे दूर है, लंबाई संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए इसका मात्रक क्या निकलेगा, कूलॉम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक और अन्य मात्रक होता है प्यारे बच्चों, एक अन्य मात्रक डिवाई भी होता है। क्या होता है, अन्य मात्रक डिवाई होता है। एक अन्य मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, डिवाई होता है। ठीक है, और एक किलोमीटर का मान कितना होता है पता है आप लोगों को, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, एक किलोमीटर का जो मान होता है प्यारे बच्चों, एक किलोमीटर का मान वो होता है प्यारे बच्चों 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई। क्या होता है, 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई। ठीक है, और एक डिवाई का मान पूछेगा, एक डिवाई, एक डिवाई का मान 1/3 हो जाए। क्या हो जाएगा, 1/3 गुना 10 की घात -29 किलोमीटर। ठीक है, ये मान हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है माइनस क्यू आवेश से, दिशा क्या होती है इसके प्यारे बच्चों, प्रकृति तो पता चल गया, दिशा क्या होता है, तो दिशा याद रखना आप लोग का प्यारे बच्चों, माइनस आवेश से, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश होता है। ठीक है, माइनस आवेश से धन आवेश की ओर, कौन आवेश, धन आवेश मतलब प्लस आवेश की ओर। दिशा कैसी होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ठीक है, आप प्यार बच्चों रह गया इसका बीमा निकालने के लिए, क्या रह गया, इसका बीमा। तो बीमा कैसे आप लोग निकालेंगे प्यार बच्चों, बीमा निकालेंगे P बराबर Q इंटू 12 से। तो पता है इसका बीमा क्या होता है, AT होता है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, L होता है। तो टोटल मिला के प्यार बच्चों ATL हो गया। क्या हो गया, ATL। या तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, व्यापक रूप में m की घात कुछ नहीं तो 0 माना जाता है, LTA। ये हो जाएगा बीमा प्यार बच्चों किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। मैं प्यार बच्चों आशा करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बताया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर प्यार बच्चों अगर लगता है कि हाँ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोट्स लेकर के पैड ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा प्यार बच्चों, और आप लोग बेहतर नंबर लाइए, बोर्ड एग्जाम एकदम भौकाल मचा दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यार बच्चों। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, कमेंट ये है जिसके माध्यम से मोटिवेशन मिलता है, पढ़ के लगता है कि हाँ मेहनत करना चाहिए, और वहीं से दिमाग में जागता है मेहनत करने के लिए। नहीं तो वो भी कमेंट नहीं करता, तो वो भी जो मेहनत कर वो भी मन नहीं करता। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए प्यार बच्चों आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।